बात उस समय की है दोस्तों, जब अचानक से सबको झटका लगा था। इस घोषणा के बाद हर जगह हड़कंप मचा हुआ था। सबसे ज्यादा डर तो उन लोगों को था जिनके पास 500 और 1000 के नोट्स पड़े हुए थे, और कह सकते हैं कि इनके पास इन कैश पैसा था। फिर अचानक अगले कुछ दिनों में 1000 के नोट इस तरह नदियों में तैरते मिले, और कहीं कहीं तो ढेरों से जले हुए नोट भी पाए गए, क्योंकि 500 और 1000 के नोट पूरी तरह बैन हो चुके थे। पर इस ट्रेन रॉबरी का क्या संबंध आखिर इस नोटबंदी से, चलिए जानते हैं इसके बारे में। मैं हिमांशु, स्वागत है आपके अपने चैनल ऑन वर्जन में। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दो यार। 8 अगस्त 2016 लगभग शाम के 7 से 8 बजे की बात है। ये स्टेशन आज पूरी तरह पुलिस फोर्स से भरा हुआ था। काफ़ी सिक्योरिटी वाला माहौल था यहाँ, क्योंकि आज कुछ खास होने वाला था यहाँ। तमिलनाडु में स्थित सेलम रेलवे स्टेशन, जहाँ से 11064 चेन्नई एक्सप्रेस आज चलने वाली थी, जिसमें आरबीआई का पैसा भरा जा रहा था। इंजन के ठीक पीछे वाले 2 कोच बुक कराए गए थे इसके लिए, जिसमें पहले कोच में 500 और 1000 के नोट रखे थे, और दूसरे में 18 पुलिस वाले इनकी प्रोटेक्शन के लिए तैनात थे। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। तो अब था टाइम ट्रेन की रवानगी का। सेलम जंक्शन से इग्मोर जंक्शन तक ये ट्रेन चलने वाली थी। रात के लगभग 9 बज रहे थे, और फिर ये पूरा सफ़र तय करके सुबह 9 अगस्त 4 बजे वो इग्मोर जंक्शन पर पहुंचती है। और हाँ, इसके बीच में पड़ने वाले स्टेशन पर हर जगह पुलिस द्वारा वो बोगी चेक भी की जाती रही। पर सुबह जब इसको खुलवाया गया तो सब के सब हैरान रह गए, क्योंकि ट्रेन का पैसा गायब हो चुका था। कोच कहीं से भी कटा फटा नहीं था और पूरी तरह सील था। पर जब उसे खोला गया तो ट्रेन की छत कटी हुई पाई गई, और लगभग 4 बक्सों से पैसा गायब था। सब बहुत शौक थे कि आखिर ये हुआ तो हुआ कैसे। जीआरपीएफ, इन्वेस्टिगेशन टीम और रेलवे स्टाफ सब ये जानने में लगे हुए थे, पर किसी को कुछ हाथ नहीं लगा। लगभग 5 करोड़ 80 लाख रुपए गायब हो चुके थे इस ट्रेन से। जब सब हार गए तो ये केस सीआईडी को सौंप दिया गया। अब इन्वेस्टिगेशन में ट्रेन से यात्रा करने वाले सारे लोगों की डिटेल्स निकलवाई गई, साथ ही साथ उन कुली की भी जिन्होंने इस ट्रेन को लोड कराया था। लगभग 2 साल का वक्त गुजर चुका था, लेकिन सीआईडी के हाथ अभी तक कुछ नहीं लग पाया। वो सारी डिटेल्स नासा को दी जाती हैं, ये जानने के लिए कि आखिर कब और कहां इस ट्रेन के साथ ये घटना हुई। सैटेलाइट के जरिए इसे जानने की कोशिश की जाती है, जिसके बाद नासा एक अपनी रिपोर्ट में बताता है कि एक स्टेशन पड़ता है वृद्धाचलम जंक्शन, इसके पास उसको काटा गया। वैसे बात करें टेक्नोलॉजी की तो दोस्तों काफ़ी एडवांस हो चुकी है आज की तारीख में। और ये जानने के बाद सीआईडी ने फिर वो सारे फ़ोन नंबर्स खंगालने शुरू कर दिए जो पैसेंजर्स उस ट्रेन में सवार थे और एक्टिव थे इस जगह पर। अब उनमें से एक नंबर मिला मोहन सिंह पारदी का, जो मध्य प्रदेश में रहता था। इस तरह लगभग 8 लोग इस जगह पर आसपास घूमते ट्रैक किए गए। कॉल ट्रेसिंग के जरिए ये पता लगाया गया। अब समय था इन लोगों से जानने का कि आखिर इस घटना को इतनी सफाई से कैसे अंजाम दिया गया। तो उन्होंने बताया कि 8 दिन तक वो सेम इसी ट्रेन में सफ़र करते रहे और उस रूट की पूरी जानकारी इकट्ठा करी। सेलम से वृद्धाचलम की दूरी लगभग 138 किलोमीटर है, और इसके बीच इलेक्ट्रिक लाइन न होने के कारण इसको चलाने के लिए डीजल लोकोमोटिव का यूज किया जाता रहा है, और वृद्धाचलम से एग्मोर तक इलेक्ट्रिक इंजन द्वारा चलाया जाता है। तो इसी बात का फ़ायदा उठाते हुए ट्रेन की छत को बैटरी कटर से काटकर पैसे निकाले गए, जिसमें 2 लोग ट्रेन के ऊपर थे, 4 लोग पैसा इकट्ठा कर रहे थे। अब एक और बात इनके सातिर दिमाग की। सेलम से चलते टाइम पैसे वाला कोच इंजन के ठीक पीछे था, पर जब वृद्धाचलम से ट्रेन चली तो इलेक्ट्रिक इंजन ट्रेन के पीछे लगाया गया। मतलब पैसे वाला कोच सबसे पीछे हो चुका था अब, जिससे वे बड़े ही आराम से इस घटना को अंजाम दे सकते थे। अब किसी को कोई अंदाजा नहीं था कि चलती ट्रेन में भी चोरी की जा सकती है। 2 लोग ट्रेन के ऊपर चढ़कर इसमें 2 फीट का एरिया काट कर अंदर घुसते हैं और बॉक्सेस को खोलकर उसमें से पैसा निकालते हैं, और फिर उनको नीचे फेंकते रहते हैं, जहां पहले से ही उनके लोग खड़े हुए थे, क्योंकि इसकी प्रैक्टिस वो पहले ही कर चुके थे एक बार। लगभग 45 मिनट हो चुके थे, जिसमें 5 करोड़ 80 लाख रुपए बाहर निकाले गए। फिर अगला स्टेशन आने ही वाला था, जिसकी वजह से सिर्फ 4 बॉक्स ही तोड़ पाए। वैसे अगर बात करें ट्रेन के अंदर टोटल पैसे की, तो लगभग 342 करोड़ रुपए उसके अंदर रखे हुए थे। ये इतिहास की सबसे बड़ी ट्रेन रॉबरी थी, जिसकी इन्वेस्टिगेशन में लगभग 2 साल का समय लगा। और हाँ, जो उस टाइम नदियों में बहते हुए 500 और 1000 के नोट मिले थे, ये वही थे जो उन्होंने चुराए थे, क्योंकि ये लोग उन्हें ठिकाने ही नहीं लगा पाए।
तब तक 8 नवंबर 2016 को नोटबंदी घोषित हो चुकी थी। तो ये नोट उनके लिए बिल्कुल बेकार थे, इसलिए इन लोगों ने उन्हें फेंक दिया या फिर जला दिया। तो ये थी एक सच्ची घटना ट्रेन रॉबरी की। कैसी लगी जानकारी कमेंट्स में ज़रूर बताएं और ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करना। चलिए मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में एक नए फैक्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।